हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय बलजीत सर। मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। नंबर सिस्टम की सीरीज चली हुई है, उसके अंदर डिविजिबिलिटी के रूल चले हुए हैं। डिविजिबिलिटी की 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। आज की जो वीडियो रहेगी विभाजकता के नियम की तीसरी वीडियो रहेगी। इसके अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चन विभाजकता के नियम को लेकर पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनके बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने जाने थे, आज आगे बढ़ेंगे उनको लेकर। उसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके सामने है डिविजिबिलिटी रूल को लेकर। ऐसा बोला जाएगा कि एक्स वाई या ये कहेंगे 2 अंकों की संख्या को 3 बार पुनरावृत्ति करके यदि 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो किससे पूरी पूरी भाग होगी। इसका कहने का मतलब है, जैसे x को मैं ले लेता हूँ 5, y को मैं ले लेता हूँ 6। x हुआ 5, y हुई 6 और इसको 2 बार और लिखना है 5 6 5 6। ये एक संख्या बनी 6 अंकों की, तो ये किससे पूरी पूरी भाग होगी। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, x हुआ 7, 2 हुआ y और इसको हम 2 बार और लिखेंगे। तो इस प्रकार की संख्या किससे पूरी पूरी भाग होगी। तो इस प्रकार से यदि कोई संख्या बनाई जाती है तो वो हमेशा पूरी पूरी भाग होती है 10,101 से। 10,101 से पूरी पूरी भाग होगी। आगे देखेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, तब n स्क्वेयर इंटू n स्क्वेयर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगी। और आपको ऑप्शन मिलेंगे इस तरीके से जैसे हमने दिए हैं 16, 12, 10, 8। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लिया हमने, यदि n सम संख्या है तब 6 की पावर n माइनस 1 विभाजित होगी। ऑप्शन है हमारे पास 37, 35, 30 और 6। देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आएंगे। यहां संख्या दे रखी है हमारे पास n स्क्वेयर इंटू n स्क्वेयर माइनस 1। तो ये हमेशा पूछी गई है किससे विभाजित होगी और n एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम n का मान रखेंगे। हम सबसे पहले n का मान रखते हैं 1। अगर मैं यहाँ n का मान 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 1 में से 1 लेस होगा तो 0, तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा। तो n पे रखने पर कोई फायदा नहीं, n का मान 1 रखने पर। अब हम n का मान रखते हैं 2 और ऑप्शन से हमें मैच करते चलना है कि यहाँ जो n का मान रखेंगे और उससे जो आंसर आएगा वो किस ऑप्शन से पूरा पूरा भाग होगा। तो n का मान 2 रखते हम, तो यहाँ n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस में 1। तो क्या बना हमारे पास, ये हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा 3। तो कितना बना हमारे पास 12। ऑप्शन में 12 है तो इसका जवाब होगा 12। और रख के देख सकते हो, पता चल जाएगा आपको। n का मान 3 रख लो। अगर हम n का मान 3 रखते हैं तो फिर क्या आता है, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 9 और 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ बन जाएगा अब हमारे पास 72। तो अब देखो यहाँ जो 72 है वो 16 के पहाड़े में भी नहीं आता, 12 छिक्का 72 होता है, 10 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। आप कह सकते हो कि 8 के पहाड़े में भी 72 आता, 8 निमा 72। परंतु जो यहाँ n की वैल्यू 2 रखने पर जब मान 12 आया तो ये 12 8 के पहाड़े में नहीं आता। n का मान यहाँ जो कुछ भी रखेंगे वो इन किसी एक ऑप्शन में से सभी के पहाड़े में आना चाहिए, वही आंसर मान्य होगा। तो इसका आंसर रहेगा 12। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे, संख्या हमारे पास है 6 की पावर n माइनस में 1। तो यहाँ सबसे पहले हम n का मान 1 रखते हैं। n इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ हो जाएगा 6 की पावर 1 माइनस में 1, तो ये तो 5 बना हमारे पास। तो 5 से तो
5 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता, मतलब ये देखना है कि 30 के पहाड़े में तो 5 आता है, 5 के पहाड़े में 35 भी आता, परंतु क्या 30 के पहाड़े में 5 आता? ऑप्शन के पहाड़े में आना चाहिए। अब हम n का मान 2 रखकर देखते हैं। एक और बात, यहां बोला गया है कि यदि n सम संख्या है तो हम n का मान विषम तो ले ही नहीं सकते, तो n का मान हम रखेंगे सम के स्थान पर आएगा 2। तो 2 रखने पर क्या मान आएगा? 6 की पावर 2 होता है 36, और 36 में से हम 1 लेस करेंगे तो रह जाएगा 35। तो 35 आएगा 35 के पहाड़े में, तो इसका आंसर होगा 35। आप एक और रख के देख सकते हो, n का मान रख लेते हम 4, ठीक है। तो 4 रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 6 की पावर 4 माइनस में 1। 6 की पावर 4 आप ओपन करके देख लो क्या होता है। 6 की पावर 2 होती 36, 3 होती है 216, और 4 देख लो 216 की गुना अगर मैं 6 से करता हूं तो ये 1296 बन जाएगा। तो यहां बना भाई हमारे पास 1296 माइनस में 1, तो रह कितना आ जाएगा? 1295, और 1295 किससे पूरा पूरा भाग होगा? ये होगा 35 से, तो इसका आंसर रहेगा 35। इस तरीके के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे देखेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके सामने है। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात करें। या भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात करें। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको भाग विधि का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। देखेंगे क्या होती है वो। जो नॉर्मली भाग विधि है वो इस तरीके से हम सीखते आए हैं बचपन से। हिंदी में इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, यहां वाले को बोलते हैं भागफल, और जो नीचे आता है उसको बोलते हैं हम शेषफल। इसको बोलेंगे भाजक, यहां जो बीच में आएगा वो होता है भाज्य, यहां साइड में जो आएगा वो होता है भागफल, और नीचे आता है शेषफल। अब इनको इंग्लिश में और जानेंगे क्या होते हैं ये इंग्लिश के अंदर। जो भाजक है, भाजक को इंग्लिश के अंदर डिवाइजर बोलते हैं, इसको बोला जाता है डिवाइजर। भाजक को डिवाइजर बोला जाता है, भाज्य को डिवाइडेंट बोलते हैं, डिवाइडेंड, इसको डिवाइडेंड बोला जाता है। और जो भागफल है इसको क्यूसेंट या क्यूटेंट बोल देते हैं। और जो शेषफल है, शेषफल को रिमाइंडर बोला जाता है, इसको रिमाइंडर बोला जाता है। प्रत्येक को इन बातों का पता होना चाहिए कि भाजक कौन है, भाज्य कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है। एक बात और, जैसे मैं 10 को 3 से भाग देता हूं तो आप कैसे करोगे इसको भाग? 3 तिया 9, घटाएंगे तो ये बचेगा 1, तो ये तो बचा हमारे पास रिमाइंडर, ये हुआ क्यूसेंट, ये हुआ हमारे पास डिवाइडेंड, और ये हुआ हमारे पास डिवाइजर। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूं, यहां 3 लिख दिया, यहां 3, और नीचे लिख देता हूं मैं 1 रिमाइंडर, और मैं कहता हूं कि यहां कोई x वैल्यू है उसको फाइंड करे, तो आप क्या कहेंगे कि सर इन दोनों की गुणा करेंगे और उसमें ये वाली संख्या हम ऐड कर देंगे। इन दोनों की गुणा करेंगे और जो नीचे जो रिमाइंडर होगा उसको हम ऐड कर देंगे, तो बीच वाली संख्या निकल आएगी। तो यहां से एक फॉर्मूले का निर्माण हो जाता है, भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल
इक्वल टू निकलाएगा हमारे पास भाज्य। तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, काफी हेल्पफुल रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चनों में। तो फॉर्मूला क्या बना, भाजक की गुना भागफल से की जाएगी और जुड़ जाता है शेषफल, और निकल आएगा हमारे पास भाज्य। यहां से क्या निकल आएगा, भाज्य निकल आएगा। भाजक की भागफल से गुणा करेंगे, शेषफल ऐड कर देंगे तो भाज्य निकल आएगा। यहां से आप कुछ और फॉर्मूले भी बना सकते हो, जैसे हमें मान लो अगर भाजक निकालना हो, हमें क्या निकालना हो, भाजक निकालना हो, तो मैं भाजक को यहीं छोड़ दूंगा और जो ये शेषफल है उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। भाज्य माइनस में शेषफल, और जो ये भागफल है ये इसके गुणा में आ जाएगा। भागफल से क्या दे देते हैं हम, इसको भाग दे देंगे। तो यहां से हम भाजक का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ऐसे ही आप भागफल का भी बना सकते हो, अगर भागफल निकालना पड़ जाए तो यही सेम काम रहेगा। भाज्य माइनस में शेषफल, यही साइड जाकर माइनस हो जाएगा। अब की बार ये निकालना है तो भाजक भाग में आ जाएगा। इन तीन फॉर्मूलों का प्रयोग करके हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान दें। यहां बोला गया है कि भाग देने की प्रक्रिया में, ये होगी भाई भाग देने की प्रक्रिया का सिंबल, भाजक भागफल का 8 गुना। यहां जो भाजक होगा और यहां जो भागफल होगा, इस भागफल का ये वाला 8 गुना, मतलब यहां वाली संख्या का ये वाली संख्या कितना गुना होगी, 8। मतलब यहाँ 1 होगा तो ये 8 हो जाएगा, 2 होगा तो ये 16 हो जाएगा, 3 होगा तो ये 24 हो जाएगा। 8 गुना तो ऐसे है, मतलब उसकी गुणा करना। और शेषफल का, शेषफल तो नीचे आएगा, शेषफल का यहाँ वाली संख्या हो जाएगी 4 गुना। मतलब यहाँ 1 होगा तो ये 4, यहाँ पर 2 होगा तो ये 8, 3 होगा तो 12। मतलब यहाँ वाली संख्या की तो 4 से गुणा करने पर भाजक निकल आएगा, और यहाँ वाली संख्या की 8 से गुणा करने पर भी भाजक निकल आएगा। परंतु इसने बोल दिया कि शेषफल मतलब रिमाइंडर 12 है, और मैंने बताया था कि यहां वाली संख्या की मैं अगर 4 से गुणा करता हूं, मतलब शेषफल का 4 गुना भाजक है। तो 12 की अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो भाजक आ जाएगा 12 चौके 48, और यहां वाली संख्या इस संख्या की 8 गुनी है। मतलब यहां मैं क्या रखूं और उसकी गुणा 8 से करूं कि 48 निकल आए, तो आप कहोगे सर यहाँ 6 रखेंगे, क्योंकि 6 की 8 से गुणा करने पर 48 होगा, या 48 को 8 से भाग देने पर 6 निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला बन गया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना तो अंदर होता है भाज्य, और भाज्य का फॉर्मूला हमारे पास ये लिखाया है। क्या होता है, भाजक की भागफल से गुणा, भाजक की भागफल से गुणा और रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो हमारे पास भाज्य निकल आएगा। तो क्या करेंगे हम, 48 की 6 के साथ गुणा करके उसमें 12 ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, 6 अठे 48, असल लगेंगी 4, 6 चौका 24 और 4 28, और इसमें जोड़ देंगे हम कितने, 12। 288 में अगर मैं 12 जोड़ता हूं तो क्या आ जाएगा, 300। तो हमारा जो भाज्य है वो क्या निकल आया यहाँ से, 300। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट को देखेंगे, ये कैसे निकलेगा, बहुत ही इजी है। इसमें बोला गया कि भाजक भागफल का 25 गुना, यहां वाली जो संख्या होगी उसका ये आएगा 25 गुना, और शेषफल का 5 गुना, यहां वाली का ये दिया गया है 5 गुना।
यदि भागफल, अब की बार भागफल दे दिया गया 16, तो 16 का मैं अगर 25 गुणा करता हूं, मतलब 25 की करूंगा मैं 16 से गुणा, तो गुणा करते हम 25 छिक्का 150, असल लगेगी 15, 25 से कम 25 और 15 40, तो हमारे पास भाजक आ गया 400 और भागफल इसने 16 दे ही रखा है। अब आगे ये बोला यहां वाली जो संख्या होगी, जो रिमाइंडर की जगह पर जो संख्या आएगी, यदि उसकी मैं 5 से गुणा करूं तो 400 निकल आएगा। तो यहां मैं क्या रखूं जिसकी गुणा 5 से करूं और 400 निकल आए? तो आप कहोगे सर मैं 80 रखूंगा, क्योंकि 80 50 400 होते हैं, तो रिमाइंडर क्या निकल आएगा 80, या 400 को 5 से भाग देने पर क्या निकल आएगा 80 निकल आएगा। तो अब हम वही तरीका लगाएंगे, भाजक की भागफल से गुणा और रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो 400 की 16 से की जाएगी गुना और प्लस 80 उसमें जोड़ देंगे, तो 16 चौके 64, ये बन जाएगा 6400 और प्लस में 80, तो हमारे पास भाज्य निकल आएगा 6480। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आगे देखेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, लेकिन उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? क्या बोला स्टेटमेंट के अंदर, एक संख्या है कोई हमारे पास, कोई भी संख्या है हमें नहीं पता, यदि इस संख्या को 14 से भाग दें तो रिमाइंडर बचता है 8, रिमाइंडर बचता है 8, यहां वाली संख्या को 14 से भाग देने पर रिमाइंडर 8 बचेगा, परंतु ये बोला गया लेकिन उसी संख्या को, उसी मतलब यहां वाली संख्या को 7 से भाग दिया जाए, 14 की बजाय किससे भाग दिया जाए 7 से भाग दिया जाए, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो निकालने का तरीका है, जो यहां नीचे रिमाइंडर बचा है इसी को इस 7 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, 7 एकम 7, बचेगा कितना 1, तो यहां से रिमाइंडर निकाल सकते हो आप 1। अगर मान लो ये संख्या ऐसे होती, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 14 शेषफल बचता है, 14 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो हम क्या करेंगे 14 को ही 6 से भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर 2। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजकता के नियम के अंदर दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेषफल आएगा, यहाँ पर 11 और 13 शेषफल प्राप्त होता है, रिमाइंडर प्राप्त होता है, यदि दोनों संख्याओं के योग को, यदि दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां बोला गया है दो संख्याएं हैं, जैसे यहां पर कोई x नाम की संख्या है, उसे 17 से भाग दें तो रिमाइंडर बचता है हमारे पास क्रमशः में 11, और फिर ये बोला यदि कोई दूसरी संख्या हो x की जगह y और उसको भी 17 से भाग दें तो रिमाइंडर बचता है 13। तो अब इसने ये बोला गया है कि इन दोनों संख्याओं के योग को, मतलब दोनों संख्याओं का योग क्या बनेगा x प्लस वाई को अगर मैं 17 से भाग देता हूं तो नीचे क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या रिमाइंडर बचेगा? तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका होगा, ओरल भी निकाल सकते हो, दोनों रिमाइंडरों के जोड़ को उस संख्या से भाग दे देते हैं। यहां 11 प्लस 13, इसके जोड़ को हम क्या करेंगे 17 से भाग दे देंगे, और जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा, ये बन जाएगा इनका जोड़ 24, और 24 को अगर 17 से भाग देते हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा प्यारे बच्चों 7। याद रखेंगे दोनों जो रिमाइंडर आए हैं उन दोनों रिमाइंडरों के जोड़ को भाग दिया जाता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं।
आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है आपके सामने। जब एक संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर, मतलब एक निश्चित भाजक का मतलब है कोई एक निश्चित संख्या से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, मतलब प्राप्त जो रिमाइंडर है वो 35 है, लेकिन किसी दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 27 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से या उसी संख्या से भाग दे दें तो हमारे पास रिमाइंडर 20 आता है। तो वो संख्या ज्ञात करें, वो निश्चित भाजक ज्ञात करें। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप किस तरीके से निकाल सकते हैं देखेंगे, बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को आप विद इन 5 सेकंड निकाल सकते हैं। निकालने का बहुत ही आसान तरीका होगा, भाजक बराबर है पहले दो रिमाइंडरों को जोड़ना है और तीसरा रिमाइंडर उसमें से लेस करना है। आपका आंसर विद इन 5 सेकंड निकल आएगा। 35 पहला रिमाइंडर प्लस 27 दूसरा रिमाइंडर, और तीसरे रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, कम कर देंगे। ऐड करते हैं, 35 में अगर मैं 27 जोड़ता हूं तो बैठ जाएगा जोड़ इनका 62, और 62 में से अगर आप 20 घटाते हो तो आपका जवाब आएगा 42। तो वो निश्चित भाजक हमारे पास क्या था, 42 था। और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे आगे। आगे देखते हैं, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2, 5, 4 और 3 से उत्तरोत्तर मतलब लगातार भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 1 मतलब 2 से भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो एक ऐसी संख्या निकालनी है, यदि उस संख्या को 2, 5, 4, 3 से भाग दें तो क्रमशः 1, 3, 1, 1, 3, 1 रिमाइंडर बचे। तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका है प्यारे बच्चों। यहां कोई संख्या है हमारे पास, इस संख्या को 2, 5, 4 और 3 से लगातार भाग अगर हम देते हैं तो हमारे पास क्रमशः 1, 1, 3 और 1 रिमाइंडर बचता है। तो हमें यहाँ वो संख्या निकालनी है। तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, यदि 2 से भाग देते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है, फिर 5 से देंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 4 से देंगे तो फिर 3 रिमाइंडर बचेगा, और 3 से भाग देंगे तो हम 1 रिमाइंडर बचेगा। मतलब लास्ट में हमने उस संख्या को 3 से भाग दिया, और 3 से भाग दिया तो 1 रिमाइंडर बचा। तो ये पीछे से सोल्व होती है। तो इसकी गुणा करेंगे स्टार्टिंग में 1 से, और इसका जो रिमाइंडर होगा वो इसमें ऐड कर देंगे। इसका रिमाइंडर आया है 1, तो इसमें 1 ऐड करें तो संख्या बन जाएगी हमारे पास 3, 1, 3 और 1, 4। अब आगे हमें किससे भाग दिया, 4 से। तो जो नई संख्या आई है उसकी अब हम 4 से गुणा करेंगे और उसी का रिमाइंडर ऐड कर देंगे। इसका रिमाइंडर है 3, तो 4 चौके 16 और 3 19। अब 19 की गुणा नेक्स्ट संख्या से करेंगे। नेक्स्ट संख्या है हमारे पास 5, और इसी का हम रिमाइंडर ऐड कर देंगे। रिमाइंडर है इसका 1, 95 और 1 96। अब 96 की गुणा नेक्स्ट संख्या से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 2, और उसी का रिमाइंडर ऐड कर देंगे। रिमाइंडर है 1। तो 96 दूनी हो जाएंगे हमारे पास 192, और 192 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, 193। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। एक बात याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो यही तरीका सुटेबल रहेगा और आपका आंसर मैच करेगा ऑप्शन में। वरना अगर आप कोई कॉमन दिमाग लगाते हो, यहाँ कोई एक ऐसी संख्या अपने दिमाग से सोच के यहाँ रख लेते हो और इनसे भाग देते हो, रिमाइंडर मैच हो सकता है परंतु जवाब जरूरी नहीं कि आपका ये वाला ही हो जो एग्जाम के अंदर हो। तो आप इसी तरीके को फॉलो करें जिससे आपका कोई क्वेश्चन का जो आंसर है वो ना कटे। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं।
एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 1 और 4 है। उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो जो पीछे वाला हमने क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसको करेंगे। पहले वो संख्या निकालेंगे, वो संख्या निकलने के बाद उसी को 5 और 4 से लगातार भाग देकर हमें रिमाइंडर निकालना है। तो देखें, पहले तो संख्या निकालेंगे। इसने ये बोला है कि यहां पर कोई संख्या है प्यारे बच्चों, यदि उसको 4 और 5 से लगातार भाग देते हैं तो 1 और 4 क्रमशः रिमाइंडर बचता है। तो पहले तो वो संख्या निकालेंगे। कैसे, मैंने बताया था, लास्ट जिससे भाग देंगे उसकी 1 से गुणा करके और उसी का रिमाइंडर जोड़ेंगे। 5 एकम 5 और 4 9। अब 9 की आगे वाले भाजक से गुणा करेंगे और उसी का हम ये रिमाइंडर ऐड करेंगे। 9 चौका 36 और 1 37। वो संख्या आ गई प्यारे बच्चों हमारे पास 37। परंतु अब ध्यान रखेंगे, बच्चे क्या करते हैं, यहां बोला गया है उसी संख्या तो निकला ही हमारे पास 37। संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग देने पर बच्चे क्या करेंगे, 37 को पहले तो देंगे भाग विधि से 5 से भाग, तो रिमाइंडर निकाल देंगे 5 सत्ते 35, रिमाइंडर निकाल दिया 2। और फिर क्या करेंगे, इसी 37 को फिर भाग दे देंगे 4 से, 4 निमा 36, रिमाइंडर निकाल दिया 1। तो जवाब देंगे 2 और 1, जो आपका क्या होगा, गलत होगा। इस तरीके से आपको नहीं निकालना, ऐसे निकालोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल है तो इसमें अपना तरीका लगेगा। हमें 37 को भाग देना है। किसको देना प्यारे बच्चों, 37 को। और 37 से फिर रिमाइंडर निकालेंगे तो यहां लिख लेते हैं हम रिमाइंडर। क्या क्या रिमाइंडर बचता है, तो पहले हम 5 से भाग देंगे। 5 से भाग दें प्यारे बच्चों, 5 सत्ते 35, तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 2। रिमाइंडर बच गया 2। 37 को मैं 5 से भाग देता हूं तो 5 सत्ते 35, बचा हमारे पास 2। अब हमें भाग किससे देना, आगे 4 से। अब हम इसको भाग देंगे आगे 4 से। 4 एकम 4, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो यहां रिमाइंडर बचा 2, यहां रिमाइंडर कितना बचा 3। तो एक्यूरेट जो तरीका रहेगा, जो सही तरीका रहेगा रिमाइंडर निकालने का, वो ये है। अगर आप उस संख्या को इस तरीके से भाग देते हो तो आपका आंसर गलत आएगा, जो ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। तो आप इस तरीके से निकालें। आगे देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और देखते हैं इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल। ऐसा बोला गया है, यदि किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 5 6 से भाग दें तो रिमाइंडर क्रमशः 2 1 1 बचता है। यदि उसी संख्या को उत्तरोत्तर 6 5 4 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। तो पहले यहां जो x की जगह जो संख्या आएगी उसे निकालेंगे। मैंने बताया अभी कैसे करेंगे, 6 गुणा में 1 प्लस इसका रिमाइंडर, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। अब 7 की आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे और उसी का रिमाइंडर ऐड कर देंगे, 35 और 1 36। और 36 की जो गुणा है हम 4 से करेंगे और इसका रिमाइंडर है 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 144 और 2 146। तो हमारे पास संख्या निकलाई प्यारे बच्चों, जो x का मान है हमारे पास 146। अब 146 को क्रमशः या उत्तरोत्तर 6 5 4 से भाग देकर नए रिमाइंडर निकालने हैं, क्या आएंगे। तो भाग विधि से नहीं निकालेंगे कि भाई 146 को पहले 6 से भाग करेंगे कुछ रिमाइंडर आएगा, 5 से भाग करेंगे कुछ आएगा, 4 से भाग करेंगे तो कुछ आएगा, वो आपका गलत होगा। इस तरीके से नहीं, ऐसे निकालना है। यहाँ 146 रखेंगे, 146 के क्या निकालने होते हैं हमें, रिमाइंडर। तो पहले 6 से भाग करेंगे हम, 6 दूनी 12, रह जाएंगे 2, 6 चौका 24, रिमाइंडर क्या बचा भाई यहाँ पर 2। अब 6 का काम पूरा। अब 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 5 चौका 20, 5 चौका 20, रह जाएंगे कितने 4, तो 4 रिमाइंडर बचा। अब किससे भाग करेंगे हम, 4 से, 4 एकम 4, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 0। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो जो नए रिमाइंडर हैं वो आपके लिए क्या बचे प्यारे बच्चों, 2 4 और 0, ये आपके नए रिमाइंडर होंगे। आगे देखेंगे,
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक संख्या को 3 से भाग देने पर एक रिमाइंडर प्राप्त होता है जब भागफल को, मतलब यहां जब 3 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर प्राप्त होगा, और जहां जो भागफल आएगा यदि उसको 2 से भाग दें तो एक रिमाइंडर प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को, जो संख्या होगी जहां उसको 3 से भाग दिया गया था, उसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहला काम है हमारा वो संख्या निकालना। आप इसको तरीके से भी निकाल सकते हो और कॉमन दिमाग से भी कोई ना कोई ऐसी संख्या सोच सकते हो जो भाग देने पर जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन रिमाइंडर है वो आते रहें, तो वो संख्या भी आपका जवाब हो सकती है। तो ध्यान देंगे, इसमें ऐसा बोला गया है, एक संख्या को 3 से भाग देते हमें नहीं पता कि यहां संख्या कौन है, उस संख्या को हमने 3 से भाग दिया तो हमारे पास यहां कोई ना कोई अब क्वोशिएंट आएगा, भागफल आएगा। x को 3 से भाग दिया, x कोई संख्या है, उसको 3 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है प्यारे बच्चों 1। परंतु ये बोला गया है जब भागफल हमारे पास y, यदि इस y को हम 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1। अब इसने बोला गया है यदि उसी संख्या को 6 से भाग दे दें, उसी संख्या तो वो संख्या x थी हमारे पास, यदि उस संख्या को हम x से भाग दें तो यहाँ क्या रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो इस तरीके, ये तो इसकी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की। तो आप इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। ध्यान देंगे, 3 से भाग दिया तो रिमाइंडर बचा प्यारे बच्चों 1 मतलब रिमाइंडर ऐड होगा, ठीक है। फिर बाद में ये बोला जो भागफल आएगा उसे अगर 2 से भाग दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए तो यहां पर आपको गुणा करनी है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा, और बाद में 2 से देते हैं तो क्या आएगा, 1। तो निकालने का तरीका होगा प्यारे बच्चों, इन दोनों का जोड़ फिर इससे गुणा और ये जुड़ेगा, यहां से वो संख्या निकल आएगी आपकी। वो संख्या कैसे निकलेगी, 2 और 1 3, 2 में 1 जोड़ेंगे, इसकी गुणा करेंगे हम 3 के साथ और उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3 गुणा में 3 और प्लस में हो जाएगा 1, तो ये हो गया 9 और 1 10। तो हमारे पास वो संख्या आ गई प्यारे बच्चों 10। अब हम यहाँ 10 रखेंगे और उसको 6 से भाग देंगे। यदि मैं 10 को 6 से भाग देता हूं तो जाहिर ही बात है कितना रिमाइंडर आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। आगे देखेंगे इसी तरीके का एक क्वेश्चन।